नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने करा था 3.6 तक। ओके। जिसमें हमने पूरे चैप्टर को अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं उसमें। मैट्रिक्स क्या होती है, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी इनइक्वालिटी, उनके बीच में ऑपरेशंस। ओके। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज, रोज, कॉलम, ओके, ऑर्डर, और फिर उसकी बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने देखी। आज हम पढ़ेंगे 3.7 एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। यही लिख देता हूं मैं शॉर्ट में मैट्रिक्स, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि आपने देखा जब हमारे पास दो मैट्रिक्स होती हैं तो हम उनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं। ओके। लेकिन जब हमारे पास एक ही मैट्रिक्स हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के बीच में जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी, उसमें उसके रोज, कॉलम, उसका टाइप, डायगोनल, स्केलर, तमाम किस तरीके की मैट्रिक्स है, कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और वो उनके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इस तरीके की बातें सारी पढ़ी है एक मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद दो मैट्रिक्स आती हैं तो उनके बीच में ऑपरेशंस होते हैं, इक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है, ये सब होता है। लेकिन जब एक मैट्रिक्स है और आप उसमें ही ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो आप किस में ऑपरेशंस लगाएंगे, उसके एलिमेंट्स में। सीधी सी बात है, क्योंकि जब मैट्रिक्स ही एक है हमारे पास, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स को आप इसमें ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किस में लगाएंगे, इन एलिमेंट में, इसका इसके साथ है, इसके साथ है, कुछ कोई भी ऐसा एक रूल होगा जो हमको बताया जाएगा जिसके हिसाब से हम इनमें ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जो पहले लोगों ने लगाए हुए हैं उसको वो हमको बताएंगे कि आप ऐसे इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें इसके जब हम एलिमेंट्स के बीच में जो ऑपरेशंस लगाते हैं इस तरीके से एक मैट्रिक्स में, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको करने के बाद मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो हम बदल क्यों रहे, इसका भी एक पर्पस होना चाहिए कि भाई हम इस एलिमेंट में ये चेंज क्यों लाना चाह रहे हैं। भाई हम मैट्रिक्स, एक इंटेंडेड गोल होता है, एक गिवन इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। तो इंटेंडेड गोल अगर हमारा ये है कि जैसे इस केस में आपकी एनसीईआरटी की बुक का जो सिलेबस है उसमें हमको इनवर्स निकलवाया जाता है जनरली, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के बोलेंगे कि इनवर्स निकालिए, अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल है तो इनवर्स निकलेगा, इन्वर्टिबल नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा। ये कैसे पता चलता है, इसके भी आगे तरीके हैं, उसका भी एक रूल है, अगर वो उसमें दिखाई देता है तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल फंक्शंस की तरह है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो इन्वर्टिबल हो जाता है। क्योंकि ये मैट्रिक्स है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, दो वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक तरह से एक क्वांटिटी की तरह काम यहाँ पे कर रही है, एक मेजर है, एक सॉल्यूशन करने का एक तरीका है सॉल्व करने का प्रॉब्लम्स को। तो इसमें क्या होता है कि ये हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं और जब हमको बोला जाता है कि इनवर्स निकालिए आप या कुछ भी निकालिए, और ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो आप कॉलम वाइज ही लगाएंगे, अगर आप रो वाइज चलेंगे तो आप रो वाइज पूरे प्रोसीजर में चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक दो रूल और हैं, वो बुक में आप देख लेना, ऐसे समझ में भी नहीं आएंगे, मैं एग्जांपल से इसको कराता हूँ। और इसके बाद इसका अगला टॉपिक जो है वो लिखता हूँ, उससे आप इसको इंटर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सारी की सारी थ्योरी दी हुई है और वो आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। बेसिकली फंक्शन वही है जो मैंने शॉर्ट में बताया। एलिमेंट्स के बीच में जब आप ऑपरेशंस लगाते हैं तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। रोज के बीच में लगाते हैं तो वो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और कॉलम्स के बीच में लगाते हैं तो कॉलम के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। गोल क्या होता है हमारा, इन पर्टिकुलर केस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 की जो बुक है उसके कॉन्टेक्स्ट में गोल है हमारा इनवर्स निकालना।
इसके अलावा अगर कोई गोल होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। जैसे इसके बाद जो है हमारा टॉपिक 3.8, इसमें है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की इसमें बात की हुई है और हमको इसमें इन्वर्स जो है निकालना है। तो अब देखिए आप, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकाल सकते हैं या एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा वो नॉन इन्वर्टिबल, इस तरीके का कोई वर्ड होगा, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, इस तरीके का तो वो होता है। अब हमको एक मैट्रिक्स देगा, जैसे एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स हमारे पास है। उसने बोला कि फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स आपको निकालना है, क्या है वो आप निकालिए। तो अभी तक आपने देखा हम सिमेट्रिक, स्क्यू-सिमेट्रिक जनरली टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तक हम पहुंचे हैं। लेकिन जब आप डिवीजन को सोचेंगे ना तब आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे पीछे के टॉपिक से, स्पाइरल कर पाएंगे। मतलब पहले दो मैट्रिक्स में एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लिकेशन करा, अब डिवीजन क्योंकि पॉसिबल नहीं होता तो डिवीजन की एक फॉर्म अगर आप समझना चाहें तो इनवर्स ही है। इनवर्स क्या है, वो उसका उल्टा ही है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है, तो उस तरीके से आप इनवर्स को देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अब आप क्या सीख रहे हैं, एक तरह से डिवीजन या इनवर्स सीख रहे हैं इन केस ऑफ मैट्रिसेस थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं हम जो अगले चैप्टर में है, और भी मेथड होते हैं, क्रेमर इस तरीके के हैं, ग्रेजुएशन में भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है अभी जो हम आज करेंगे वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो अब हमको इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक मेथड हमारी बुक में प्रिस्क्राइब्ड है जिस मेथड को हम फॉलो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंडिंग इनवर्स थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो जिसमें ए मैट्रिक्स मैंने मान ली रैंडमली 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। और हमको निकालना है इनवर्स थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ, फाइंड ए इनवर्स थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहे रो में लगाइए चाहे कॉलम में लगाइए, मैं जनरली रोज में लगाता हूँ तो मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। बुक में दोनों तरीके से दिया है, कॉलम रोज वाइज एग्जाम्पल, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप एक बात देखिए कि अगर मैं ए में आई की गुणा कर दूं तो क्या ए में कोई फर्क आएगा। कहने का मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, हमको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गुणा करें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, 1 0 0 1, आप इसकी गुणा करिएगा और देखिएगा, ठीक है, क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, अगर फर्क पड़ता है तो इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेल करिए, अपनी बात पहुंचाइए कि ये गलत है, ये बात ही सही है, ठीक है। तो आप इसको खुद वेरीफाई करेंगे क्योंकि जगह काफी कम है। तो हम करेंगे ए इनवर्स निकालेंगे थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए बराबर अगर आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स में हमने गुणा कर दी तो वो ए ही रहती है, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक तो आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 0 0 1, ये बुक का मेथड है वो मैं समझा रहा हूँ, और यहाँ पे ए चलेगा डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप पूरी एक अपनी आइडेंटिटी ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने अब तक क्या करा, हमको पढ़ना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी हेल्प से इनवर्स निकालना है जो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स निकालना है थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
मैंने इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी और ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अगर आप ये बताइए इस तरफ आई आ जाए, यानी कि यहाँ आई आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक तरफ ए है और यहाँ किसी चीज की उसमें गुणा हो रही है जो यहाँ चेंज हो जाएगी बाद में, तो वो उसका ए इनवर्स ही होगा, क्योंकि इनवर्स में किसी चीज की गुणा करते हैं तभी आइडेंटिटी आती है। तो अगर आप ये बात समझ गए तो आपका फोकस समझ जाएंगे हमको क्या करना है, हमको इसको आइडेंटिटी बनाना है और साथ के साथ ये कुछ भी बन जाए लास्ट तक। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इनवर्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आइडेंटिटी आ रहा है ए में किसी भी चीज की गुणा, मैं कहता हूँ इसको बी बोलो आप, बी की गुणा करने पे, तो इसका मतलब ये बी क्या है, ए का इनवर्स है, तभी इन दोनों की गुणा करने पे आइडेंटिटी आ रही है। तो हमारा फोकस क्या है, हम इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, ये अपने आप इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले a बराबर हो गया आई ए, जगह कम है थोड़ा छोटा लिखता हूं, 1 2 3 4, ये a की वैल्यू पुट कर दी, ये 1 0 0 1 पुट कर दिया और ये यहाँ पे मैंने a लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी का मतलब ऐसे एलिमेंट शुरू करा मैंने, 1 1 ये बना हुआ है, इसमें मैंने कुछ नहीं करा। अब मैंने देखा कि यहाँ मुझे 3 नहीं चाहिए, यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, R2, ये क्या है, रो, सेकंड रो, तो R2 में चेंज ला रहा हूं मैं, क्या चेंज ला रहा हूं कि R2 में से माइनस कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, इस जगह पे पूरे पे आइडेंटिटी बनाना है, लिख भी देता हूँ 1 0 0 1, क्योंकि ये बदल जाएगी तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 बना हुआ है, यहाँ हमको सेकंड प्लेस पे 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा देता हूँ 3 की गुणा करके। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगती हैं कि आप एक रो में किसी भी स्केलर की या कांस्टेंट की गुणा कर सकते हैं, एक रो से दूसरी रो को घटा सकते हैं और आपस में दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये 3 बेसिक रूल हैं। क्या क्या मैंने बताया, आप R1 या R2 या R3 को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट की गुणा कर सकते हैं, और तीसरी बात, किसी भी रो में एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं रोज की। ये 3 रूल हैं, इसको आप फॉलो करेंगे और ये बहुत मतलब सिरे से बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, मुझे यहाँ तो चाहिए 0, सेकंड प्लेस पे 0, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में चेंज ला रहा हूँ, ये साइन है, R2 लिखा सबसे पहले, इसका मतलब ये पूरी इधर की भी दोनों चलेंगी। R2 ये चेंज का साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये एरो यूज करते हैं, दिस इज एरो, ऐसे बनता है। उसके बाद R2 में से 3R1, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। आप एक साथ 2 या 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली एक ही लगाइए जब सीख रहे हैं, ताकि उसमें गलतियां कम हो। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने से पहले इनको ऐसा का ऐसा ही लिख दो। जिस रो में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सबसे पहले उसको लिखो, ताकि गलती से भी गलती ना हो। किसमें छेड़छाड़ नहीं की, R1 में। R1 में कोई चेंज नहीं करा आपने, ट्रांसफॉर्मेशन से R2 में चेंज करा है, तो R1 को सबसे पहले लिख दो। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। अब R2 में चेंज करा है, तो R2 में चेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R2 का मतलब इसके लिए 3 है, उसमें से माइनस करना है, माइनस लगा दिया, 3R1, तो 3 की तो गुणा हो जाएगी, और R1 में क्या है, इसी के ऊपर वाला एलिमेंट, जो R2 के आप नीचे लेंगे R2 का, वही R1 का ऊपर वाला लिया, तो वो क्या हो गया, 3 के लिए R1 में 1, तो 3 में से 3 माइनस करा तो 0 आ गया।
तो यहाँ पे क्या है रिजल्टेंट 0 इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ इसको। जैसे ही आपने इस मैट्रिक्स को, इस वाली को पर्टिकुलरली आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी, तो ये 1 है और इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक 3 रूल है, वो बुक में है। किन्हीं भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो में स्केलर की गुणा कर सकते हो, और किन्हीं भी एक रो में 2 रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, जिसमें चेंज नहीं करा वो सबसे पहले लिख दिए 1 2 और 1 0, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये ऐसे कैसे लिख दिए। जिसमें चेंज करा उसमें पहला स्टार्ट करा R2 की जगह 3 ले लिया, माइनस लगाया, 3 लगाया, और R1 की जगह पे 1 ले लिया, तो आंसर आया 0। तो मैंने यहाँ पुट कर दी वैल्यू चेंज्ड R2, ये 0। इसके बाद इस एलिमेंट पे आया 4 पे, तो सिमिलरली R2 से 4 लिया, ये रहा, माइनस लगाया, 3 लिया, R1 क्या है 2, तो 3 × 2 यानी 4 - 6, और ये आ गया 3 माइनस का 2, तो ये क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे इधर भी लगेगा। इस तरफ के लिए क्या केस बनेगा, इस तरफ के लिए देखिए R2 का की जगह क्या है 0 है, माइनस की जगह माइनस लगाया, 3 की जगह 3 लगाया, R1 की जगह क्या है 1, तो 0 में से माइनस का 3 गया तो उत्तर आया -3 आ गया, -3। इसी तरीके से अगले वाले के लिए भी करेंगे आप। इसमें क्या है R2 की जगह 1, माइनस लगाया, उसके बाद 3, ऊपर क्या है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 - 0 हो गया और आंसर आया 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये आपने पहली ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जो है लगा दी। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं ये क्वेश्चन ऊपर का सब मिटो रहा हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ। ठीक है, एक अभी हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और हमारा आधा काम हो गया। हमको अभी 1 मिल गया और 0 मिल गया, 1 और 0। अब हमको यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब इसको 1 बनाने का मतलब है कि अगर मैं पूरी सेकंड रो को -2 से डिवाइड कर दूं तो ये वाला एलिमेंट हमारा 1 बन जाएगा। आप कोई और ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, कोई एक तरीका सबके लिए लागू नहीं है, जिसका जैसे मन है वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। गोल क्या है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का मतलब इसको आइडेंटिटी बनाना है, बस। जो मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। मैं क्या लगा रहा हूँ, अब मैं लगा रहा हूँ R2 में चेंज क्या ला रहा हूं मैं, -2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि -1/2 से R2 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि -2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, सबसे पहली बात हुई, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो उसको पहले लिख लो, क्योंकि वो गलत ना हो। 1 की जगह 1 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, इधर भी 1 और ये 0 आ गया। अब R2 को चेक करो, 0 में से सबसे पहले इस पे लगाओ ऑपरेशन, तो 0 आ गया R2, और इसको डिवाइड करेंगे -1/2 से, तो भी उत्तर क्या आएगा 0, तो इसकी जगह आ गया 0। उसके बाद ये -2 आ गया, तो -2 की गुणा करी -1/2 में, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 गया, ये 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद इस पे आए, ये -3 है, पुट कर दिया। आगे क्या है, -1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3/2। ये हो गया 3/2। उसके बाद इस पे आ जाइए, इसकी इसमें गुणा करी, 1 की गुणा -1/2 में करेंगे तो उत्तर आ गया -1/2। तो ये हमने क्या करा, हमारा तीसरा भी गोल अचीव हो गया। अभी हमने 1 बना दिया, 0 बना दिया, 1 बना दिया। अब हमको यहाँ पे 0 चाहिए, लास्ट है, तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा लास्ट, और उसमें मेरा निकल जाएगा ये इनवर्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में चेंज ला रहा हूँ। R1 में क्या चेंज ला रहा हूँ कि मैं 2 में से अगर 1 की 2 में गुणा कर दूं तो वो 2 बन जाएगा, और इसमें से घटा दूं तो 0 बन जाएगा। यानी कि R1 में से माइनस कर रहा हूं मैं 2R2। सिंपल सी कहानी। R1 में से माइनस करेंगे 2 की गुणा करके R2 वाली एलिमेंट को। तो फिर से लगाते हैं, अब वही वाला रूल जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए।
ताकि गलती से भी गलती ना हो। R2 में कोई चेंज नहीं है तो R2 को पहले लिखिए 0 1 3/2 माइनस का 1/2। ओके, अब आप R1 में क्या चेंज ला रहे हैं, R1 माइनस 2R2, तो R1 की जगह 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, R2 की जगह 0 आ गया, तो 1 माइनस 0 तो ये 1 ही रहा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे एलिमेंट में आइए, R1 की जगह 2 आ गया, R1 की जगह 2 आया, माइनस लगाया, 2 की गुणा करी, ये आया 1, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0 हो गया, ये 0 आ गया। इस तरफ पहुंचे, इसमें भी लगाइए, इधर क्या है हमारे पास, R1 की जगह 1 है, माइनस लगाया 2R2 यानी कि 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 बचेगा, ये तो यहाँ पे ये माइनस का 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये लास्ट R1 की जगह क्या है 0, माइनस करा, 2 की गुणा माइनस के 1/2 में आपने करी तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, 2 से ये कट गया और आया प्लस का 1, तो ये आपके पास एलिमेंट आए। अब आपने क्या देखा, हमारे सारे गोल अचीव हो गए। मतलब क्या हुआ कि हमने जो मैट्रिक्स लेके हम चले थे, यहाँ पे A था, यहाँ I था और यहाँ A था, अब वो पूरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगा कर क्या बना दी, ये I हो गया, ये कोई मैट्रिक्स B बोल देता हूं मैं इसको, और ये हो गई A जो नहीं निकले। अब ये जो B मैट्रिक्स है ना, इसकी गुणा आप A में कर रहे हो तो I आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि B बराबर है A इनवर्स के, तो A इनवर्स बराबर किसके हो गया, ये पूरी मैट्रिक्स लिख देंगे, माइनस का 2 1 3/2 माइनस 1/2। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के। इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स के कई और मेथड है, लेकिन ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है। इस तरीके से आप 2/2 का निकाल सकते हैं, 3/3 की भी मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। 3/3 का थोड़ा लंबा पड़ता है और गलत भी आता है, तो उसको बहुत आराम से करिए। और कभी कभी ऐसा होगा एक एलिमेंट को 0 और 1 बनाएंगे तो दूसरा कुछ और बन जाएगा, तो ये भी समस्या। तो आप मेथड सोचिए कि आप कैसा बनाए ताकि एक को जब चेंज करें तो दूसरा चेंज ना करें। जैसे इसमें जनरली आप यू को फॉलो कीजिए, यू सबसे पहले इसको बनाइए, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो कोई भी एलिमेंट दोबारा चेंज नहीं होगा, 4 मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन में आपका इनवर्स आ जाएगा। इन केस अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें 2 रोज 0 0 आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, या 2 कॉलम वाइज चल रहे हैं तो 0 0 आ जाए, या 3/3 के तो अगर ऐसे आ जाए। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं और एक पूरी रो या एक पूरे कॉलम में 0 ही 0 आ गए सब, जैसे एक को चेंज कर रहे हैं तो 0 0 बन रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होती है, उसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। अगर वो कंडीशन नहीं है तो आप इनवर्स निकालेंगे, अगर वो कंडीशन आती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कीजिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और उनके इनवर्स निकालने की कोशिश कीजिए। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।